हेलो बच्चों, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज आपका पंक्चुएशन का थर्ड डे है और आज आप सीखने वाले हैं द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। आप सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे कैपिटल लेटर को यूज करने में मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्ट रूल्स नहीं पता होते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कैपिटल लेटर्स को सेंटेंस में कहाँ कैसे यूज करना है, इसके ट्रिक्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपके ग्रामर के लेंदी रूल्स को आज मैं शॉर्ट वे में लेके आई हूँ और मैं एक साथ में आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से, जिससे आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना बहुत ही इजी लगेगा। ओके, फर्स्ट है फॉर फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी न्यू सेंटेंस। आप कोई भी नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। कोई भी आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसमें आपका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ही इज अ गुड बॉय, यू आर हैप्पी। कोई भी सेंटेंस है, अगर हम नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स एंड इट्स एडजेक्टिव्स। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कॉमन नहीं, जो प्रॉपर पर्टिकुलर नेम्स कहे जाते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन्स या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको भी हम कैसे लिखते हैं? उनके उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आपने कहा वी लिव इन दिल्ली, एक तो देखिए आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो हमने वी का डब्ल्यू कैपिटल बनाया। ओके, नेक्स्ट हमारा वी लिव इन दिल्ली। अब दिल्ली क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन कॉमन है, बताइए प्रॉपर है ना? प्रॉपर है तो हमने डी कैपिटल बनाया है, वी लिव इन दिल्ली, ठीक है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे आपने कहा वी आर इंडियंस, हम कौन है? इंडियंस। अब इसमें इंडियंस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इस प्रोनाउन का क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो लेकिन ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंडिया से बना है इंडियंस, है ना। जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव है तो हमने आई कैसे बनाया? कैपिटल बनाया, हम स्मॉल नहीं बनाएंगे। वी आर इंडियंस। ओके, थर्ड है एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम। आपने इंग्लिश में प्रोज पोइट्री में पोइट्री की जो लाइंस होती हैं उसकी आप देखिएगा, आपकी बुक में हर लाइन, एवरी लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हमेशा। पोइट्री की लाइंस जो होती हैं उसका आपका हर लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सपोज आपने कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। पूरी पोएम जो है उसमें आपका हर लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर एच है, ऐसे ही हर पोएम में आपका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। है इजी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, प्रोनाउन आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है ना। और आई को हम सेंटेंस में कहीं भी यूज करें, चाहे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में, चाहे हम मिड में, चाहे हम लास्ट में, लेकिन आई को हमेशा हम कैपिटल ही लिखते हैं, कभी भी आप इसको स्मॉल नहीं बनाएंगे। ओके, यानी प्रोनाउन आई जो है फर्स्ट पर्सन का, इसको हमें हमेशा कैपिटल लिखना है। ओके, देन आपका एक है इंटरजेक्शन ओ। आप अक्सर बोलते ओ या ओ, है ना। तो ओ जो होता है इंटरजेक्शन का, इसको हम कैपिटल लिखते हैं। वैसे आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं ओह या अलास या ब्रेवो, उनमें भी आपके फर्स्ट लेटर कैसे होते हैं? कैपिटल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि आप इंटरजेक्शन का ओ आप सेंटेंस में अगर लिखेंगे तो वो आपका कैपिटल होगा। ओके, सपोज आपने कहा ओ लेट्स गो टुगेदर। अब यहाँ पर ओ क्या है? इंटरजेक्शन का वर्ड है, डीप इमोशन को शो कर रहा है, फीलिंग को शो कर रहा है, तो ओ हमने कैपिटल बनाया। ऐसे देखिए यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अब यू एंड आई, हमने आई यूज किया फर्स्ट पर्सन का, मिड में यूज किया, लेकिन फिर भी हमने आई को कैपिटल बनाया। ओके, नेक्स्ट है वर्ड्स यूज्ड फॉर गॉड। गॉड वर्ड यूज करें या तो हम प्रॉपरली, अगर हम गॉड हम कहें गॉड इज ऑलमाइटी, तब भी हम जी क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। और गॉड के लिए हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो नाउन हो, उनको हमको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है।
आपने कहा गॉड इज ग्रेट एंड हिज मर्सी स्टिल ग्रेटर। अब देखिए गॉड में जी कैपिटल हो गया, गॉड इज ग्रेट एंड हिज। अब यहाँ पर वैसे हमारा हिज में एच स्मॉल आना था, लेकिन यहाँ हिज किसके लिए यूज हुआ? गॉड के लिए। जब गॉड के लिए यूज हुआ है तो हमने एच को कैपिटल बनाया है। ओके आपको ध्यान रखना है कि गॉड के लिए हम कोई भी वर्ड्स यूज करेंगे तो हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद नेक्स्ट जो आपकी स्पीच शो होती है, यानी कि स्पीकर द्वारा कही हुई बात, उसका आपका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। देखिए आई सेड टू हिम, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। नेक्स्ट आपकी स्पीच शुरू हो गई, गो एंड लर्न योर लेसन। अब गो में जी क्या है? आपका ये स्पीच स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसलिए हमने जी बनाया है यहाँ पर कैपिटल। आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट स्पीच में आपको फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है। ओके नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट वर्ड ऑफ सैल्यूटेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। हम चाहे फॉर्मल लिखें चाहे इनफॉर्मल लिखें, लेकिन सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आपने डियर सर कहा, डियर मैम कहा, रिस्पेक्टेड सर कहा, कोई भी आपने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब लास्ट में उस लेटर को क्लोज करते हुए आप योर्स ट्रूली लिखें, योर्स फेथफुली लिखें, योर्स ओबीडियंटली लिखें, कुछ भी लिखें, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ओके नेक्स्ट है टू पर्सोनिफाई एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पर्सोनिफाई, यानी उसका मानवीकरण। कोई ऐसी चीज है जो ह्यूमन नहीं है ना, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो आपका ह्यूमन नहीं है, लेकिन हम उसको एज अ ह्यूमन शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। आपने कहा द सन स्माइल्ड एट अस, सन मुझ पे हंसा। अब सन कोई ह्यूमन तो नहीं है ना, लेकिन हमने यहाँ पर सन को क्या किया है? पर्सोनिफाइड किया, उसका मानवीकरण किया, उसको एज अ ह्यूमन शो किया है, तो यानी कि द सन में हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है। ऐसे देखिए डेथ लेज इट्स आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब डेथ क्या है? डेथ माने मृत्यु, है ना, लेकिन डेथ को हमने क्या यहाँ शो किया है? एज अ ह्यूमन। डेथ ने अपने आईसी हैंड्स फैलाए ऑन किंग्स, राजाओं पर, है ना, यानी डेथ और यहाँ पर द सन, इनको हमने क्या किया है? पर्सोनिफाइड, इसलिए इनका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ओके नेक्स्ट है एक्रोनिम्स, यानी एब्रिविएशंस। एकेडमिक डिग्रीज हो या ऑफिशियल रैंक्स हो या कोई टाइटल किसी को दिया जाए, तो इन सब में हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। ओके जैसे आप कहते हैं यूएसए, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, बीएड, एमएड, बीसीए, बीबीए, बीडीओ, भारत रत्न या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएमबी कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इस तरीके से कोई भी टाइटल हो, कोई भी ऑफिशियल रैंक हो या कोई एकेडमिक डिग्री हो या फिर कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो, उसमें हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट है नेम्स ऑफ डेज। डेज यानी दिनों के नाम, मंडे, ट्यूसडे, मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कंट्रीज, देशों के नाम, लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, आपने कहा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इससे कोई पार्टी है ना, उनके वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। रिलीजियस ग्रुप्स, आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, है ना। बुक्स आपने कहा द कुरान, द बाइबल, द भगवत गीता, द रामायण। फेस्टिवल्स, दिवाली, ईद, ठीक है, कोई फेस्टिवल का नाम हो। हिस्टोरिकल इवेंट्स, आपने कहा द गल्फ वार, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द नवभारत टाइम्स। हेडिंग्स ऑफ एनी टॉपिक, आपके सेंटेंस में कोई भी टॉपिक की हेडिंग आप लिखते हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो कोई भी आपका कोई शॉर्ट स्टोरी हो, किसी का भी आप हेडिंग लिखते हैं, उसके हेडिंग का
जो ऊपर का हेडिंग होगा उसका वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। टाइटल्स ऑफ बुक्स, कोई भी बुक है उसका टाइटल आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फिल्म का नाम द कश्मीर फाइल्स है, देखिए इसमें आपके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इस तरीके से बुक्स के टाइटल हों, फिल्म्स के टाइटल हों, उनके आपके वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका टू गिव इंपॉर्टेंस और टू हाईलाइट एनी वर्ड। आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें आपको उस सेंटेंस में किसी वर्ड को हाईलाइट करना है या उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको वो वर्ड क्लियरली समझ में आ जाए, उसको दिखाई दे जाए, उसकी इंपॉर्टेंस उसको समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए हम उस कंडीशन में उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी, अलग से आपको उसको शो करना है, तो आप उसमें भी कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। देखिए, ही इज माई शेक्सपियर, वो मेरा शेक्सपियर है। अब देखिए, हमने ही उस व्यक्ति को क्या बताया, शेक्सपियर बताया, यानी कि उसको हमने अलग से एक इंपॉर्टेंस दी। तो हमने ये वर्ड जो था शेक्सपियर में एस को हमने कैपिटल बना दिया। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस यूज करेंगे जिसमें आपको किसी वर्ड को अलग से हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंस देनी है, वैल्यू देनी है, तो आप उसमें कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। दिस इज द फुल एंड इजी कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स। अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली, इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक अगर आपने ध्यान से देख लिया, तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड बाय बाय।